Hello friends, welcome to EduCool. Today we are going to talk about noun and kinds of noun. Friends, if you're new to the channel, remember to hit the subscribe button. Friends, now let us understand what is a noun and what are various kinds of noun. So first of all, let us understand what is a noun. A noun is the name of a person, place or thing. दैट मीन्स किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी भी प्लेस का नाम हो या किसी भी थिंग का नाम हो तो वो क्या होता है, नाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन का नाम है जैसे जय, राहुल, इति, या किसी प्लेस का नाम है लंदन, मॉस्को, रोम, या आप किसी थिंग का नाम समझ सकते हैं जैसे कि कार, बाइसाइकिल. इसके अलावा ऑनेस्टी, गोल्ड, ये सब नाउन होते हैं. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. Friends, we can classify noun into 5 kinds, that is proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Now let us understand about each kind of noun one by one. So first of all, let's start with proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. दैट मीन्स जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन. इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ पीपल, मंथ्स, कंट्रीज, कैपिटल्स, ओशन, सीज, लेक्स, माउंटेन एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का नाम है जैसे कि रिचा, पूजा, राम, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन. किसी बिल्डिंग का नाम है, किसी प्लेस का नाम है जैसे कि आगरा, लंदन, रेड फोर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन. सिमिलरली किसी सी, ओशन या लेक का नाम है या किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं जैसे रिपब्लिक डे, क्रिसमस, दिवाली, ईद, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन. एंड अगर हम किसी एक वीक में किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि संडे, या एक पर्टिकुलर मंथ के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि दिसंबर, तो इस तरीके की सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रॉपर नाउन. दैट मीन्स हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं जो अपने जैसा केवल एक है, इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, प्रॉपर नाउन. Now let us move to common noun. A common noun is the name given in common to every person or thing of the same class or kind. For example, हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं, डेंटिस्ट, टीचर, लॉयर, फार्मर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन. फ्रेंड्स, डेंटिस्ट तो कोई भी हो सकता है, टीचर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसमें से एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम बता दें जैसे कि मिस्टर शर्मा इज़ माई डेंटिस्ट, तो यहाँ पे जो मिस्टर शर्मा है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा और डेंटिस्ट कॉमन नाउन हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पे हमने इतनी सारी क्लास में से हमने एक प्रोफेशनल क्लास ऑफ डेंटिस्ट में से एक पर्टिकुलर डेंटिस्ट का नाम बता दिया. सिमिलरली फ्रेंड्स, किसी एनिमल का नाम हो, किसी फ्रूट एंड वेजिटेबल का नाम हो, तो ये क्या होता है, कॉमन नाउन. फ्रेंड्स, सिमिलरली कोई प्लेस का नाम हो जैसे कि मार्केट है, मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल, तो ये क्या होगा, कॉमन नाउन. बट इसमें से अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम बता दें जैसे कि आई स्टडी इन डॉक्टर राहुल मेमोरियल स्कूल, तो यहाँ पे डॉक्टर राहुल मेमोरियल एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन. बट स्कूल क्या है, कॉमन नाउन. सिमिलरली किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो, कंप्यूटर, स्पून, पेन, पेंसिल, तो ये सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन. तो वी कैन से दैट अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन या एवरीथिंग जो एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन. A collective noun is the name given to a group of persons or things taken together as a whole. For example, friends, suppose हम आपके क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है उसे हमने क्या कहा, क्लास. तो क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन. सिमिलरली कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को हम क्या कहते हैं, आर्मी. कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी.
Collections of mountain is known as range. Collection of flowers is known as bouquet. So friends, whenever we talk about a thing or a person as a whole group, we talk about them collectively. So this kind of noun is known as collective noun. Friends, now let us see what is a material noun. A material noun is the name of a material of which a thing is made. It refers to a substance which may be solid, liquid, or gas. For example, my mother gave me water in a plastic cup. So over here the cup is made of plastic. So plastic is a material noun. Let us take one more example. I have a gold ring. So over here the ring is made of gold. So gold is a material noun. So friends, materials like wood, glass, sugar, milk, cotton, rubber, wheat, all these things are material noun. Friends, now let us understand the last kind of noun, that is abstract noun. An abstract noun is the name of a quality, an action or a state. We cannot touch or see them, but we can experience them. फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने इससे पहले मटेरियल नाउन के बारे में स्टडी किया था. फ्रेंड्स, हम मटेरियल नाउन को तो टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कोई क्वालिटी, और किसी भी पर्सन की क्वालिटी को हम टच नहीं कर सकते, बट उसको हम सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. जैसे कि ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, यूथ, पॉवर्टी. क्या इन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं? बट इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट हम उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं. फ्रेंड्स, आई होप आपको नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन क्लियर हुआ होगा. Now for your practice, few sentences have been given over here. You have to pick out the nouns in the sentences and आपको ये भी identify करना है कि वो किस तरीके का noun है. That means उस noun का क्या kind है. Friends, answer to these questions have been given in the next slide. बट पहले आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद ही नेक्स्ट स्लाइड में जाके आंसर्स चेक करिएगा. फ्रेंड्स, नाउ इज़ टाइम टू बिड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. टिल देन, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.